बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ उनरस कंप्यूटर एकेडमी से। आज हम एक प्रॉब्लम जो है उसका बताने जा रहे हैं आपको कि अक्सर जो है सी ड्राइव जो है वो फिल हो जाती है, जैसा कि मैंने ये शक्ल में दिखाया हुआ है। तो सी ड्राइव में आपने कुछ पार्टीशन का जो हिस्सा है वो डी से या किसी और पार्टीशन से आपने मिलाना होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये सी ड्राइव बिल्कुल फिल हो चुकी है, तो मैंने डी ड्राइव से या कुछ और ड्राइव से हमने कुछ जो पार्टीशन का हिस्सा है, कुछ जीबीज हैं, उसको सी में मिलाना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो मिलती है इसके लिए। फिर नहीं तो विंडो दोबारा करते हैं, सारा डाटा डिलीट करते हैं, यूएसबीज में कॉपी करते हैं, तो वो सी ड्राइव में दोबारा से डाटा जो है वो दोबारा पार्टीशंस बनाते हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन नहीं, आप कंप्यूटर चलने के दौरान इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल काम है। देखें, आपकी जो ड्राइव है, अगर आपके एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है, तो आपकी उसकी तीन पार्टीशनें हैं, दो पार्टीशनें हैं सी और डी। इसको समझें कि वो लॉजिकल डिवीज़न है, फिजिकली नहीं है। मतलब एक ही हिस्से के एक जैसे प्लॉट होता है, उसको डिवाइड किया गया है। इसी तरह सी डी ई, उसको वो पार्टीशंस लॉजिकल बनाई हुई हैं, उसके हिस्से बना दिए गए हैं। अब अगर आप ये सी ड्राइव में, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो सी ड्राइव है, ये तकरीबन 30 GB की है या 40 GB की है। तो ये अब कम हो गई है, और जो डी ड्राइव है हमारी, वो 60 GB की है। ठीक है, हम यहाँ से कुछ 10 GB या 20 GB जो है वो डाटा सी ड्राइव में जो है वो 10 GB, इसको सी को 40 GB करना चाह रहे हैं। तो ये काम हम कैसे करेंगे? इसके लिए आपने दिस पीसी के मैनेज में जाना है। मैनेज में जाकर डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है। आपको डिस्क मैनेजमेंट जो है वो शो होगी। डिस्क मैनेजमेंट में मैंने, अब इसके लिए क्योंकि मेरे सी ड्राइव ठीक थी, मैंने एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाई हुई है। ये जे ड्राइव है, ये 1.95 GB है। मैं यहाँ से के ड्राइव में से कुछ डाटा जो है वो इसको देना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब जो गलती करते हैं लोग, सिंपली ये पता होता है जी, इसमें से आप श्रिंक वॉल्यूम करें जितना आपको। फॉर एग्जांपल जी 10 GB चाहिए, तो आप वो 10 GB जो है यहाँ से श्रिंक कर लें। फॉर एग्जांपल 10 GB के लिए हमें 1,00,000 MB जो हैं वो हमने उसमें से निकालिए। 10,000 GB के लिए 10,000 MB, तो ये हमने इसको श्रिंक कर दिया। तो ये 9.77 GB जो है अनएलोकेटेड जगह जो है ना, लेकिन हम इसको अब सी में मर्ज नहीं कर सकते। देखें, ये कैसे आप मर्ज करेंगे? ये आप, या आप यहाँ पे चले जाएं और उसको आप कभी भी, ये इस तरह नहीं, आप उसको दो ऑप्शन होती हैं, एक होता है एक्सटेंड वॉल्यूम, एक होता है श्रिंक वॉल्यूम। तो श्रिंक से वो चीज़ निकल तो आई, लेकिन आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसके साथ उसको दोबारा से एक्सटेंड करना चाहेंगे, ये देखिए एक्सटेंड, कितने जीबी है जी? एक 10,000 MB है, वही 10 GB है। आप दोबारा देखना, ये वो फिर के में 46 जो है वो जीबी जो क्लियर हो गया। अब इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक आपकी ये है कि जब आप डी में से कुछ हिस्सा आप एक्सटेंड करते हैं या श्रिंक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ से श्रिंक कर लिया इतना हिस्सा आपने, तो ये दोबारा लेफ्ट साइड पे जो ड्राइव है उसी में मर्ज हो सकता है। ये नहीं होगा कि यहां से ये वाला हिस्सा जो जाके सी में मिल जाए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है और बच्चों को नहीं पता चलता अब करे क्या, या लोगों को नहीं पता चलता अब करे क्या। तो उसके लिए देखें, ये हमारे पास 46 GB जो है वो के ड्राइव है। आप जो श्रिंक कर रहे हैं ना, वो करें जो आप नई ड्राइव बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 GB इसमें से रखना चाह रहे हैं, बाकी 36 GB है। आप तकरीबन
इसमें से जो श्रिंक करना है ना, वो आपने 36,000 MB जो है ना, वो हमने श्रिंक कर दिया। ये हमने श्रिंक कर दिया है। ओके, अब ये जो श्रिंक किया है ना, इसकी एक आप ड्राइव बना लें। राइट क्लिक करें न्यू वॉल्यूम के ऊपर, नेक्स्ट नेक्स्ट, इसका कोई सी भी, चलो मैं इसको जो है वो एम ड्राइव के नाम से बना देता हूँ। नेक्स्ट, और इसको फिनिश कर दिया। अच्छा, अब जो हमारी पुरानी के ड्राइव है, उसमें आपका वो कितनी रह गई है, 11 GB। तो कुछ ना कुछ आपका डाटा भी पड़ा होगा। करना क्या है आपने, उस डाटे को, उसको, उस ड्राइव को आपने ओपन करना है। उसमें जो भी आपका डाटा हो वहां से कट कर लें या उसको कॉपी करें, और जो नई ड्राइव आपने एम बनाई है वो सारा डाटा वहां से शिफ्ट करके उसमें ले जाएं। अगर आपका डाटा है, अगर डाटा नहीं है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको कॉपी करें, जितना टाइम लगता है उसको कॉपी करें। अब वो जो ड्राइव थी, मतलब उसका डाटा हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब जो ड्राइव है उसको आप डिलीट कर दें, डिलीट वॉल्यूम कर दें। यूं ही आपने उसका वॉल्यूम जो है वो आपने डिलीट किया, तो वो अनएलोकेटेड होगी 11 GB। अब वो मैं बता रहा था कि अब फर्ज करें ये 2.93 GB जो है और 10 GB जो है वो जगह खाली है, हमने इसको इसके साथ मिलाना है। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उस वॉल्यूम को एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड के बाद वो 10,483 MB डाटा सारा सेलेक्ट करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। ये देखें, ये हमारी अब जो ड्राइव थी वो 13 GB की बन चुकी है। इस तरह से हम जो है एक ड्राइव से डाटा का जो कुछ उसका पार्टीशन का हिस्सा है, उसको हम दूसरी ड्राइव के साथ जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा फिलअप हो गया है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।